नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस मिशन विजन इंडिया चैनल पे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप सभी को बताया था कि उन 4 कार्यों को कौन से 4 कार्य? फाइंड योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ, एनालाइसिस योरसेल्फ और नरिश योरसेल्फ। यह 4 कार्य जो है आप प्रतिदिन करेंगे तो आप एक जागरूक विद्यार्थी हो जाएँगे और जागरूक इंसान हो जाएँगे और वही इंसान अपने सपनों को पहचान सकता है जो जागरूक होगा और वही इंसान अपने सपनों को पहचान कर उसे सच कर पाएगा जो जागरूक होगा। तो आइए हम समझते हैं कि पहला फाइंड योर सेल्फ। पहला पॉइंट फाइंड योर सेल्फ। दूसरा फोकस ऑन योर सेल्फ। तीसरा एनालिसिस योर सेल्फ। ठीक है। और चौथा नरिश योर सेल्फ। नरिश योर सेल्फ। ठीक है। तो ये 4 कार्य हैं जो हम प्रतिदिन करेंगे 1 घंटा समय निकालकर। क्या? 1 घंटा समय निकालकर। प्रतिदिन आपको 1 घंटा समय निकालना है इन चारों कार्यों को, तब हम इन चारों कार्यों को कर पाएंगे। और इन चारों कार्यों को हम कैसे करेंगे? क्या हम सोच के कर सकते हैं? नहीं, हमें लिख कर करना है। कैसे करना है? हमें लिख कर करना है, क्योंकि जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो फोकस होना स्टार्ट होगा। किस पे? हमारे लिटरेचर पे। और उस हिसाब से जब हम उन कार्यों को करना शुरू करेंगे तो हम अपने जीवन में उन विचारों को, जिन विचारों को प्रैक्टिस करके प्रतिदिन, जिन विचारों को प्रैक्टिस करके प्रतिदिन हम इन चारों कार्यों को करेंगे। जैसा फाइंड योरसेल्फ में कैसे क्या करना है? अपने आप को ढूंढना है कि आप ढूंढिए आप कौन है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या गुण है। क्योंकि इस दुनिया में सभी इंसानों के पास कुछ ना कुछ गुण है, सभी इंसानों के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। तो अपने क्वालिटीज को पहचानना, अपने गुण को पहचानना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने इस जीवन में अपने उस गुण को नहीं पहचान पाएंगे तो आप इस दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे बिना अपने सपनों को पूरा किए हुए बिना। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आपने वह कौन सा गुण है जिसको निखार कर आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे ध्यान केंद्रित करिए, है ना। और वो कौन सी प्रैक्टिसेस है जिसको करके आप प्रतिदिन अपने आप पे ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उसको भी जानना हम सभी को बहुत जरूरी है। और एनालिसिस योरसेल्फ, वह कौन सी प्रैक्टिसेस है, वह कौन से अभ्यास है जो प्रतिदिन आप करेंगे तो आप अपने कमियों को जान पाएंगे, आप अपने गुणों को जान पाएंगे। और फिर आप अपने कमियों को जानकर, अपने गुणों को जानकर अपने आप को नरिश करेंगे, अपने आप को पोषित करेंगे अच्छे विचारों से, सशक्त विचारों से, शक्तिशाली विचारों से। तो आइए अब इन चारों कार्यों को करते हैं। और इन चारों कार्यों को करने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा सोर्स है, पर्सनल डायरी। जी हाँ, बिल्कुल, पर्सनल डायरी आप सभी को लिखना चाहिए, क्योंकि पर्सनल डायरी लिखने से हमारे सफल होने का 50% चांस बढ़ जाता है। जैसे अगर हम पर्सनल डायरी लिखना शुरू करते हैं तो हमारा 50% चांस लिखने के समय ही उस सभी गोल्स को, उस सभी विचार, उन सभी लक्ष्यों को हम 50% अचीव कर लेते हैं। ऐसा मानिए कि 50% उसको अचीव कर लिया अगर प्रतिदिन आप अपने पर्सनल डायरी में अपने गोल्स लिख रहे हैं तो हमें पर्सनल डायरी लिखना बहुत जरूरी है। और आप YouTube में सर्च करेंगे हमारे देश के मेंटर्स, हमारे देश के IPS ऑफिसर्स, हमारे देश के, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सबसे जो बड़े लीडर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो आपको बताते हुए नजर आएंगे कि आप सभी को पर्सनल डायरी लिखना चाहिए, जर्नल लिखना चाहिए, अपने बारे में अपने कमियों को लिखना चाहिए, अपने गुणों को लिखना चाहिए, ताकि आप अपने कमियों को दूर करके अपने गुणों को निखार कर आप अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है। अब वह पर्सनल डायरी कैसी होनी चाहिए? तो वह पर्सनल डायरी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। क्या हम अपने थॉट्स को ऐसे ही लिख सकते हैं? नहीं, हम अपने थॉट्स को, हम अपने विचारों को सिस्टमेटिक वाइज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सिस्टमेटिक वाइज में लिखेंगे। मैं अपने 20 सालों के एक्सपीरियंस से, मैंने अपने लाइफ के 20 सालों के एक्सपीरियंस से यह डायरी बनाया है। यह विजन इंडिया डायरी मैंने बनाया है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। इसके लिए और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 20 सालों से पर्सनल डायरी को लिख रहा हूँ। हाँ, उम्र के साथ लिखने का तरीका चेंज हुआ। पहले शुरू में मैं उतना नहीं लिख पाता था, थोड़ी थोड़ी बातों को लिख पाता था, लेकिन लिखता जरूर था, है ना, लिखता जरूर था। ये इंपॉर्टेंट है कि पेन मेरे हाथ से कभी छूटा नहीं। तो मैं यह चाहता हूँ कि आपके हाथ से भी पेन कभी नहीं छूटे और आप पर्सनल डायरी को लिखिए, अपने क्वालिटीज को लिखिए, कम से कम डेली अपनी क्वालिटीज को एक बार लिखिए कि आपके पास क्या क्वालिटी है। क्योंकि आपकी क्वालिटीज जब तक आपके अवेयरनेस में नहीं होगी, आपके जागरूकता में नहीं, पहले वीडियो में मैंने क्या बताया कि आपकी जो भी सोच और सपने होते हैं वे आपकी जागरूकता में होने चाहिए, तभी उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को आप महसूस कर सकते हैं, तभी आप ऊर्जावान हो सकते हैं, तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपका फोकस डेवलप होगा, तभी आप कॉन्सेंट्रेट होंगे और तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आप यह जानिए कि यदि आपकी वह कोई क्वालिटी जो आपके पास है, जो आपके पास ईश्वर ने आपको दी है, वह आपकी जागरूकता में नहीं होगी तो वह आपके जीवन में ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप उसको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे भी तो बाद में
जब आप एक अपना लाइफ सर्वाइव कर चुके होंगे, आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ चुके होंगे, बहुत सारी जिम्मेवारियों के बोझ तले आप दब चुके होंगे, बहुत सारे नेगेटिविटी से जब आप घिर चुके होंगे, उस समय आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। जब सिचुएशन के साथ आप अपना जीवन कंप्रोमाइज करके जिएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कंप्रोमाइज करके जिए। मैं चाहता हूँ और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि दुनिया का हर एक इंसान अपने सपनों को ढूंढे, अपनी क्वालिटी को ढूंढे और अपने सपनों का जीवन जिए और दूसरों को भी मदद करे, दूसरों को भी प्रेरित करे सपनों का जीवन जीने के लिए। तो इन चारों कार्यों को हमें करना है इस डायरी के साथ, विजन इंडिया डायरी के साथ। और इस डायरी को मैंने बनाया है, आप ये समझ लीजिए कि मेरे 20 सालों के जीवन का यह एक्सपीरियंस है, यह विजन इंडिया डायरी। और इसमें मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए, यह ड्रीम, ए ड्रीम फॉर द नेशन, एक सपना राष्ट्र के लिए। बिल्कुल यह मेरा सपना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को और ज्यादा से ज्यादा इंसानों को उनके अपने सपने को जागृत कर, उनके अपने सपनों को पहचानने के प्रति उनको जागरूक करूं, उनको अपने सपने को पहचान कर उसे सच करने के प्रति उनको जागरूक करूं। इसलिए मैंने यह डायरी बनाई है। और आपको मैं बता दूं, यह डायरी बनाने का ख्याल मुझे कब आया, यह डायरी बनाने का ख्याल मुझे तब आया जब मेरी सर्जरी हुई थी और मैं अपने बेड पे लगभग 12 दिन से था। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या ऐसा कार्य करूं, मैं विद्यार्थियों को क्या दे सकता हूं, क्या ऐसा रास्ता बता सकता हूं कि वह अपने सपनों को पहचान पाएंगे, वे अपने सपनों को पहचान कर अपने सपनों को सच करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसा क्या करूं? तो प्रातः 3 से 4 बजे के बीच में मेरे माइंड में एक ख्याल आया, मुझे एक ध्यान आया कि मुझे यह डायरी बनानी चाहिए और यह डायरी को लेकर स्टूडेंट के बीच में जाना चाहिए। मुझे बताना चाहिए कि आप अपने क्वालिटीज को प्रतिदिन लिखो, उस विचारों को पकड़ो, उन विचारों को पकड़ो जो प्रतिदिन आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, कुछ न कुछ आपको बनाने के लिए, आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए। जो विचार आ रहे हैं प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में 60,000 विचार आते हैं और उन्हीं विचारों में वह कुछ विचार होते हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा देने वाले होते हैं, ऊंचाई देने वाले हैं। तो उन विचारों को लिख लेना, जिस समय वह विचार आपके जीवन में आए, आज आपने कुछ ऐसा सोचा जिससे आपका जीवन बन सकता है, तो उसी समय हमें जीवन को ऊंचाई देने वाले विचारों को लिखकर उस पर चिंतन कर सकें, है ना। तो इसलिए आपको, जब आपके पास ये डायरी होगी तब तो लिखेंगे ना, डायरी नहीं होगी तो कैसे लिखेंगे? आपके पास डायरी होगी तो आपका लिखने का हैबिट शुरू हो जाएगा, लिखने का हैबिट आप अपने आप में डेवलप कर लेंगे। और लिखने का हैबिट, अपने बारे में लिखने का हैबिट, अपने विचारों को, अपने गोल्स को, ग्रेटिट्यूड को लिखने का हैबिट। ग्रेटिट्यूड देखिए, मैं एक बात आपको अभी हम बता देता हूँ कि इस डायरी में मैंने 11 स्टेप्स रखे हैं। कौन से 11 स्टेप्स है? पहला स्टेप्स है प्रेयर। बिल्कुल, पहला स्टेप्स क्या है? प्रेयर, प्रार्थना। बिल्कुल, सबसे पहले आप सभी को, हम सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे अपने सपनों को पहचान कर और अपने सपनों को सच करने में मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मेरे अंदर सारी शक्ति आपने दी है। बस मुझे उन सपनों को पहचान कर कर्म करना है और उन सपनों को पहचान कर कर्म करके, हार्डवर्क करके अपने उन सपनों को हमें सच कर देना है। और दूसरा मैंने क्या रखा है? दूसरा इसमें पॉइंट रखा है आभार, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिस ईश्वर ने हमें यह अनमोल मानव जीवन दिया है और हमारे इस जीवन को जीने के लिए कितने सारे साधन दिए हैं उन्होंने। तो सबसे पहले ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। और आपके जीवन में कोई भी ऐसा इंसान जो अच्छा कार्य करता है, हो सकता हो कभी किसी की बातों से आपको तकलीफ हुआ हो, उनको भी धन्यवाद दीजिए। लेकिन जो आपके जीवन में आकर अच्छा कार्य करते हैं, जो हमारे समाज में अच्छा कार्य करते हैं, जो हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो मानवता के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सबको आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, उन सबको आप धन्यवाद कहिए दिल से। इस पूरी प्रकृति को धन्यवाद करिए, अपने माता पिता को धन्यवाद करिए, अपने दोस्तों को धन्यवाद करिए, अपने गुरुजनों को धन्यवाद करिए। जी हाँ, बिल्कुल, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी के जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी परेशानी आती है जो हमारे कैरियर से जुड़ी होती है, जो हमारे भविष्य से जुड़ी होती है, जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ी होती है, हमारे चैप्टर होती है, तो वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए अपने गुरुजनों का भी धन्यवाद करिए। अब मैं इस डायरी का तीसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या तीसरा पॉइंट? वह तीसरा पॉइंट है प्राइमरी गोल, प्राथमिक लक्ष्य, प्राइमरी गोल। बिल्कुल, मैंने ड्रीम पार्ट 2 वीडियो में क्या बताया था कि वही इंसान अपने आप को जागरूक कर पाएगा जो इन 4 कार्यों को करेगा। और इन 4 कार्यों को जो इंसान कर लेगा, वह अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को विकसित करेगा। और हमारे जीवन में अपने पर्सनालिटी को मजबूत करना, हमारे जीवन में अपने व्यक्तित्व का विकास करना ही हमारे जीवन का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप अपने सपनों को सच करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़े और डिफिकल्टीज आपके सामने में आए, लेकिन आप मजबूत रहेंगे तभी तो उस डिफिकल्टीज का सामना करेंगे। नहीं तो क्या होगा? आप डिफिकल्टी से हार मान जाएंगे, आप परेशानियों से हार मान जाएंगे और अपने सपनों को आप सच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का विकास करिए। यह पहले सेक्शन का 3 कंटेंट मैंने आपको बताया। प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करिए,
आभार, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और प्राथमिक लक्ष्य अपने मजबूत व्यक्तित्व का विकास करना ही आपका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, आप कोई भी डायरी ले सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली हमें प्रतिदिन हैबिट्स डेवलप करने हैं। सिस्टमेटिकली, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप सबसे पहले फाइंड योरसेल्फ, अपने आप को ढूंढिए। उसके बाद फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे ध्यान केंद्रित करिए। जब आपने अपने आप को ढूंढ लिया, अपनी क्वालिटी को ढूंढ लिया, तो उस क्वालिटी पे ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद एनालाइसिस योरसेल्फ, अब उस क्वालिटी को आपको डेवलप करने में आगे बढ़ना है। तो हो सकता हो आपके पास कुछ कमी हो, उस कमी को भी आपको हटाना बहुत जरूरी है। उसके बाद नरिश योरसेल्फ, तो जहां हमें कमी नजर आ रही है अपने आप में, वहां पे हमें मजबूत विचारों को लेकर आना होगा, शक्तिशाली विचारों को लेकर आना होगा, तभी हम कंप्लीट पर्सनालिटी के, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे सेक्शन के पहले पॉइंट को देखते हैं, जो है गोल। क्या है? गोल्स। इसमें अपने गोल्स लिखिए। देखिए, इस दुनिया में 3% लोग अपने गोल्स लिखते हैं और वे लोग हायर सक्सेसफुल लोग हैं। और जैसे ही आप अपना गोल्स लिखना शुरू करते हैं, तो 50% वह गोल्स लिखने के साथ ही अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने गोल्स लिखिए। प्रतिदिन कुछ गोल्स बनाइए, मंथली कुछ गोल्स बनाइए जो मंथ में अचीव होने वाले हो, जो ईयरली कुछ गोल्स बनाइए जो एक साल में कुछ आप कंप्लीट करने वाले हो, और वह गोल आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। वह लक्ष्य आपके परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वह लक्ष्य आपके समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वह लक्ष्य हमारे देश से भी जुड़ा होना चाहिए, और वह लक्ष्य मानवता से भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए सपना, ड्रीम। बिल्कुल इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, ड्रीम, क्योंकि सपने आपके पास होने ही चाहिए। सपने को आपको पहचानना और अपने सपनों को पहचान कर उसे सच करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने उद्देश्यों को लिखिए। बिल्कुल अपने पर्पस को भी लिखना बहुत जरूरी है। क्यों आप शिक्षित होना चाहते हैं, क्यों आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको जीवन मिला है तो इसका उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्यों को भी लिखना जरूरी है। उसके बाद विजन, आपके पास कोई विजन भी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी को यह मानव जीवन मिला है तो बड़े कार्य करने के लिए। तो अपने विजन को भी लिखिए। आपका कुछ ऐसा विजन बनाइए जिसको आपको पूरा करने में अच्छा लगे। अभी महसूस हो कि हाँ, आपने कुछ ऐसा विजन बनाया है अपने लाइफ में जिसको आप पूरा करेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने आप में अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेक्शन में हम देखते हैं थॉट्स। इसमें भी 4 स्टेप्स मैंने दिए हैं, टोटल 11 स्टेप्स है। तो हम सभी ने 7 स्टेप डिस्कस कर लिए। अब यह 8वां स्टेप है। 8वां स्टेप्स में क्या है? विचार, थॉट्स। तो प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में 60,000 थॉट्स आते हैं और उन्हीं विचारों में हमारे जीवन को नई दिशा देने वाले भी कुछ विचार होते हैं। तो आपके पास जब डायरी होगी तब आप उन विचारों को लिख सकते हैं एट ए टाइम। जब उसी समय आपके पास विचार आए और उसी समय आपने इस डायरी में उसे लिख दिया तो विचार आकर रुक जाएगा, आपके पास रुकेगा और आप उसको रोक कर रखेंगे। फिर आप उस पर चिंतन करेंगे, हाँ यह विचार मेरा जीवन बना सकता है। ठीक है, उसके बाद भावना, इमोशंस। बिल्कुल हम लोग भावनाओं से संचालित होने वाले इंसान हैं, क्योंकि हम लोग इमोशन ड्रिवन ह्यूमन है। इसलिए हमारे पास प्रतिदिन कोई ना कोई भावनाएं ऐसी आती है जो हमें उत्साहित करती है, जो हमें मजबूत बनाती है, जो हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और वहीं पे कुछ भावनाएं ऐसी भी होती है जो हमें कमजोर महसूस करवाती है। तो उन भावनाओं को लिखिए, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसके बाद एक्शन। जी बिल्कुल, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप प्रतिदिन क्या एक्शन ले रहे हैं उसे लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद समझ पाए कि क्या आपके पास जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट, लर्निंग्स। लास्ट पॉइंट जो है, 11th पॉइंट जो है वो लर्निंग। एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हम मुझसे सीख रहे हैं, अपने आप से सीख रहे हैं, अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, अपने समाज से सीख रहे हैं, इस प्रकृति से सीख रहे हैं। तो उन सीख को भी लिखना जरूरी है कि आज आपने क्या सीखना, आज आपने क्या सीखा। हो सकता है आपने कुछ ऐसा आज सीख लिया हो जो आपको आने वाले दिनों में आपके जीवन को एक अच्छी ऊंचाइयां दे सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि हम किस तरह जागरूक हो सकते हैं। हमने समझा कि इन 4 कार्यों को हम किन प्रैक्टिसेस के साथ कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को विकसित कर सकते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को विकसित करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं, सपनों को सच कर सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। और आपका अपने सपनों को जीवन जीने के लिए यह डायरी आपको हेल्प करेगी, आपको हर कदम पे आपका साथ देगी। और यह विजन इंडिया डायरी, आई प्रॉमिस टू यू, कि आपके जीवन का, आपका एक बेस्ट फ्रेंड बनके साबित होगी। धन्यवाद।